तो रिमांड सम आपने जान लिया है क्या है। रिमांड सम आपने सीख लिया कि कैसे डिनोट करते हैं रिमांड सम, कि एस एफ पी टी, व्हाट इज टी? टी आर द टैक्स, और क्या कह सकते हैं उसको, रिप्रेजेंटेटिव सेट किसका? पी का। आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, ये आपका रिमांड सम है। अब हम इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एफ आपके पास 0 to r कोई फंक्शन डिफाइंड है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन व्हाट इज द रिमांड सम ऑफ दिस फंक्शन। तो हम कैसे कर सकते हैं? मान लो सॉल्यूशन इसका अगर करें, सॉल्यूशन लेट n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n। अब आपको पार्टीशन मानना है इसमें। मान लो पार्टीशन पी एन मान लिया आपने, पी एन कोई पार्टीशन मान लिया, पी एन दिस इक्वल टू 0 2 by n 4 by n and 2n by n be a partition of 0 to where norm of Pn क्या आपके पास? दिस इक्वल टू 2 by n। ठीक है जी। एंड टी एन इक्वल टू एंड टी एन, व्हाट इज टी एन? एक रिप्रेजेंटेटिव सेट है। दिस इक्वल टू 2 by n 4 by n 2n by n। राइट हैंड सम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें अब यहाँ देखिए ये सब इंटरवल क्या बनेगा आपके पास? 0 to 2 by n 2 by n to 4 by n 4 by n to 6 by n। तो अब हमने टी एन कौन सा उठाया? क्योंकि टी एन इज़ द हाइट ऑफ द फंक्शन, तो हमने यहाँ पर राइट एंड पॉइंट उठा लिए, सब इंटरवल के राइट एंड पॉइंट उठा लिए। तो 2 by n 4 by n 6n by n एंड 2n by n। तो यहाँ से this is an example of right hand sum, example of right hand sum, example of right hand sum। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? तो सम पे आ जाते हैं। ये एस एफ पी टी दिस इक्वल टू दिस है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा? दिस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आर एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 दिस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 to n एफ, व्हाट इज टी आर? टी आर क्या ले सकते हैं? 2r बाई एन, दिस इज द टी आर। और एक्स आर माइनस एक्स आर बाई एन क्या, कि नॉर्म ऑफ पी एन क्या है? दिस इक्वल टू क्या है? नॉर्म ऑफ पी एन दिस इक्वल टू मोड ऑफ एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, एक्स आर माइनस 1। तो दिस ये क्या आ जाएगी आपके पास? 2 by n आ जाएगी, 2 by n आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इक्वल टू ये आ जाएगा समेसन r इक्वल टू 1 to n। फंक्शन कैसा आपके पास? एक्स स्क्वेयर है। देखिए फंक्शन कैसा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है इंटरवल 0 to 2 में। तो जब आपको इस एक्स की वैल्यू 2r बाई एन पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2r बाई एन का स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जब फंक्शन में पुट करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 2r बाई एन का स्क्वेयर इंटू 2 बाई एन। और दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वेयर 4 2 बार है तो 8 बन जाएगा, 8
और डिवाइड बाई क्या है n, n की पावर स्क्वायर यहाँ से n यहाँ से 8/n³ आ जाएगा, इनटू में r इक्वल टू 1 to n और r स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। समेसन r स्क्वायर का आपको पता है क्या है, तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इक्वल टू 8/n³ इंटू में n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। और यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं n थ्रो आउट कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n³ तो कैंसिल हो, क्या आ जाएगा आपके पास, जब इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से आपके पास 2 3 और ये आ जाएगा 2 पे 4 और n से n कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर बच जाएगा आपके पास। तो क्या बच जाएगा 4/3n² इंटू n+1 2n+1। दिस इज द राइट हैंड सम ऑफ fx इक्वल टू x²। अब यहाँ पर फंक्शन इजी था, तो हमारे पास समेसन r² का फार्मूला था। पर कई बार फंक्शन आपके पास कॉम्प्लिकेटेड हो तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर लें, रिमान सम को फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे डिफ़िकल्टी आपके पास आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास कि मान लो लेट f 0 1 से r पर कोई फंक्शन डिफाइंड है, बी डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 1 if x belongs to q intersection 0 to 1 और 0 अदरवाइज। ठीक है जी, ये आपके पास कोई फंक्शन है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रिमान सम या लेफ्ट हैंड सम कह सकते हैं, राइट हैंड सम कह सकते हैं इसको। तो ये इसका आपने सम निकालना। अब मान लो प्रूफ इसका सॉल्यूशन अगर करें, इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन लेट p इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू xn बी ए पार्टीशन ऑफ 0 1। पार्टीशन मान लिया तो एक रिजल्ट आता है आपके पास। एक रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है आपके पास कि मान लो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन बी और ए लेस देन बी है, देन फर्स्ट क्या है रिजल्ट कि देयर एग्जिस्ट एक्स आई बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। एक ऐसा एक्स आई आपको रैशनल नंबर के अंदर मिलेगा कि सच दैट जो ए है दिस लेस देन एक्स आई होगा और एक्स आई किससे छोटा होगा, बी से होगा। सिमिलरली सेकंड में रिजल्ट में क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट वाई आई बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर या ये कह सकते हैं आर माइनस क्यू सच दैट ए लेस देन वाई आई लेस देन बी होगा। तो रिजल्ट है आपके पास कि अगर कोई दो रियल नंबर हैं और एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर से छोटा तो देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर एज वेल एज इर्रेशनल नंबर। तो ये आपको करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। और आपको इसका सम निकालना है तो हम ये रिजल्ट आपने लिखा और अब सम कैसे निकालते हैं इसका देख लीजिए। अब ये जो रिजल्ट है बाय दिस रिजल्ट it is possible to choose a representative set
रिप्रेजेंटेटिव सेट, कैसा सेट चूज करना में, टी। व्हाट इज टी, कि इसमें जो नंबर है T1 T2 अप टू Tn OP सच दैट ऑल Ti बिलोंग्स टू Q, सारे Ti क्या है, ये रैशनल नंबर है। देन सम क्या आएगा, S F P T दिस इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 to n F ऑफ TR इंटू डेल्टा आर। वट इज डेल्टा आर, XR माइनस 1 XR माइनस XR माइनस 1। तो दिस इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, समेशन R इक्वल टू 1 to n। अब कैसे पॉइंट है आपके पास T के अंदर, सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, और रैशनल नंबर हैं तो वैल्यू फंक्शन क्या लेता है। अब ये क्योंकि यहाँ पर f ऑफ TR है, TR क्या है, सारे के सारे T1 T2 Tn क्या सारे के सारे रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो फंक्शन कैसी वैल्यू लेता है, दिस टेक्स द वैल्यू 1 व्हेन x बिलोंग्स टू Q और इंटरवल 0 to 1। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे यानी कि जब x रैशनल नंबर होगा तो वैल्यू क्या लेगा, फंक्शन 1 लेगा। तो यहाँ पर FTR की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और डेल्टा आर क्या आ जाएगा आपके पास, इनटू में क्या बन जाएगा आपके पास, XR माइनस के XR माइनस 1। और दिस इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 to n XR माइनस XR माइनस 1। जब इसको आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, XN माइनस X नोट दैट इज 1 माइनस XN माइनस X नोट। और दिस इक्वल टू XN की वैल्यू क्या है यहाँ पे, क्योंकि इंटरवल कैसा आपके पास 0 to 1, इंटरवल कैसा आपके पास 0 to 1। तो XN की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 और X नोट की वैल्यू क्या है 0। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 दिस इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, एक रिप्रेजेंटेटिव सेट जो आपने रैशनल नंबर माना था, रिप्रेजेंटेटिव। अब आप यहाँ पे सीख क्या रहे हैं, एक्चुअली में आप यहाँ ये सीख रहे हैं कि जब सब इंटरवल से हम पॉइंट किस तरीके से उठाएं, यानी कि कोई ऐसा सेट आपके पास मिल जाए, कोई ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल जाए कि जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने रीमान सम निकाला तो वहाँ पर इजी फाइंड आउट हो गया था रीमान सम। बट ये एग्जाम्पल है जो आपके पास, दिस इज द सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड रीमान सम। अब यहाँ पे आपको क्योंकि रीमान पे रैशनल और इरेशनल का केस चला गया तो रैशनल पे इस रीमान सम क्या है आपके पास पॉइंट, जब आपकी रैशनल नंबर चूज किया रिप्रेजेंटेटिव सेट को तो यहाँ पर रीमान सम क्या आया 1। अब जब देखते हैं कि इरेशनल के केस में क्या हो सकता है आपके पास, also it is possible to choose a representative set T equal to T1 T2 up to Tn OP such that all Ti belongs to R माइनस Q। ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि दो रियल नंबर के बीच में देयर लाई इनफाइनाइट रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। देन क्या होगा आपके पास, S F P T दिस इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 1 to n F ऑफ TR और XR माइनस XR माइनस 1, यह आ जाएगा आपके पास। अब आपको पता है कि जब आपके पास कोई इरेशनल नंबर आएगा, इरेशनल पॉइंट आएगा तो वैल्यू क्या लेगा, फंक्शन 0 लेगा। अब हमने यहाँ पे जो सेट एज्यूम किया है वो क्या एज्यूम किया, सेट वो सारे का सारा रैशनल नंबर का जो रिप्रेजेंटेटिव सेट है वो रैशनल नंबर का सेट माना है। अब इरेशनल नंबर का सेट है तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा,
ये सम एफ टी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और टोटल क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, क्योंकि एफ टी आर क्या है, टी आर कैसा है, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर पर जो फंक्शन है वो वैल्यू क्या लेता है, 0 लेता है, क्योंकि रैशनल के लिए 1 लेता है और इरेशनल के लिए क्या लेता है, 0 लेता है। तो यहाँ से जो रिमान सम आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब एक ऐसा सेट भी आपको चूज कर सकते हैं, मान लो कि ये जो आपके पास था ये टी था, ये T1 था इरेशनल के लिए, अब T2 मान लो इसको, एक आल्सो लिखें अगर इसको, आल्सो इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट a representative set T2 दिस इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट मान लो, चाहे T1 T2 मान लो, U1 U2 मान लो, जैसे भी आप एज्यूम करना चाहे, T1 T2 T3 अप टू Tn of P such that sum of Ti are rational and some are irrational. In which case क्या होगा यहाँ पे, जो रिमान सम है एस एफ पी टी किसके बीच में लाई करेगा, 0 और T2 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब हमें यहाँ से क्या दिखाई दिया इस जो एग्जाम्पल से, ये जो एग्जाम्पल आपने डील किया, इस एग्जाम्पल से आपको क्या नज़र आया, यहाँ से ये नज़र आया कि as at least for some function the choice of representative set, भाई कुछ ऐसे फंक्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जिसमें चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेट क्या कर सकता है, एक बिग डिफरेंस कर सकता है व्हेन कंप्यूटिंग रिमान सम। ठीक है, तो आपको यही सीखना था कि रिमान सम में जो ये रिप्रेजेंटेटिव सेट है या टेक्स्ट का सेट है वो किस तरीके से रिमान सम में बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए ये 2 एग्जांपल आपको बताए, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे और आपको ये करने हैं। अब यहाँ से जो इससे हम आगे बढ़ते हैं कि जो रिमान इंटीग्रल, जैसे मैंने आपको बताया था रिमान इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, तो जो आप रिमान सम को क्लोजर एंड क्लोजर टू कैसे करेंगे, एज विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इन द रिमान सम गेट थिनर एंड थिनर आप करेंगे, और विच गिव्स द आइडिया ऑफ लिमिट का आइडिया मिलता है आपको यहाँ से, और जिसमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं रिमान सम के लिए। तो अब आप यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन सीखते हैं जो हम करते हैं अभी। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास रिमान इंटीग्रल विद रिमान सम। क्या है ये, मान लो एफ कोई फंक्शन आपने एज्यूम कर लिया ए बी से आर पर, बी ए फंक्शन एंड लेट के बिलोंग्स टू आर, और ए बी सबसेट ऑफ आर है विच इज़ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है ये आपके पास, ये फंक्शन आपके पास इस तरीके से डिफाइन कर लिया और के बिलोंग्स टू आर नंबर मान लिया। द नंबर के इज द रिमान इंटीग्रल ऑफ एफ
written as a to b f x dx, f dx लिख लीजिए, f x dx लिख लीजिए इसको, f x dx दिस इक्वल टू k इफ, इस तरीके से लिखें इसको रीमान इंटीग्रल को, इफ फॉर इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ P is a partition of AB with norm P less than delta. For each epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that if P is a partition of AB with norm P less than delta, norm P आप जानते हैं maximum length of subintervals, and if T is a representative set of P, then mod of S f p t minus k, this is less than epsilon अगर ये आपके पास डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है, या इफ़ द रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ एग्जिस्ट, इफ़ द रीमान इंटीग्रल exist, we say that f is Riemann integral. ठीक है जी, ये डेफिनेशन आपके पास कि ए भी कोई फंक्शन आर है, ए भी कोई फंक्शन डिफाइन है, ए बी एफ कोई फंक्शन है ए बी से आर पे डिफाइंड है, और के बिलोंग्स टू आर रियल नंबर है, देन नंबर के इज द रीमान इंटीग्रेबल ऑफ एफ, एफ रिटन एज दिस, फॉर इस डेफिनेशन से आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं आपके पास। पॉइंट क्या है, नोट कह सकते हैं इसको, नोट, इफ f belongs to RAB, देन जो ये रीमान इंटीग्रल आया आपके पास, रीमान वैल्यू आई, देन के बिलोंग्स टू आर इज क्या होगा, ये यूनिक होगा, यूनिक। अगर हम इंटीग्रल या इंटीग्रेबल का यूज कर रहे हैं, इसको आप अंडरस्टूड करें कि ये आर इंटीग्रल है, दैट इज रीमान इंटीग्रल है। और यहाँ पर ये भी बात है कि जो इंटीग्रल का मीनिंग है, इंटीग्रल का जो मीनिंग है यहाँ पे क्या है, वो ऑलवेज, इंटीग्रल मीन्स ऑलवेज डेफिनेट इंटीग्रल, ऑलवेज डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ रीमान इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो आपको करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास कोई फंक्शन डिफाइंड है ए से बी क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, और डिफाइंड कैसे है, बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू सी, दैट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन for all x belongs to AB. Then you have to prove f is RAB and a to b f dx equal to c into b minus a, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है जी, सोल्यूशन देखिए इसका। मान लो एक पार्टीशन चाहिए आपको, लेट P इक्वल टू
एक्स नोट x1 अप टू xn बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। पार्टीशन एज्यूम कर लिया। टी एक रिप्रेजेंटेटिव सेट आपने एज्यूम कर लिया, T1 T2 अप टू Tn बी ए रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ P। ठीक है जी। देन जो रिमान सम आपको पता कि एस एफ पी टी इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आर एक्स आर माइनस 1। दिस इक्वल टू होता है आपको क्या है कि जो T1 T2 n है रिप्रेजेंटेटिव सेट है कि एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव सेट क्या है, दीज आर द पॉइंट्स बिटवीन द सब इंटरवल, यानी कि T1 है जो x नोट x1 का पॉइंट है, T2 x1 और x2 के बीच का पॉइंट है, T3 x2 x3 के बीच का पॉइंट है। इस तरीके से इंटर सब इंटरवल के बीच के पॉइंट है T1 T0 T1 T2 एंड सो ऑन। अब जब ये पॉइंट आप इसमें पुट करेंगे fx में, यानी कि f ऑफ T1 की वैल्यू क्या आएगी c आएगी, f ऑफ T2 की वैल्यू क्या आएगी c आएगी, f ऑफ T3 की वैल्यू क्या आएगी c3 आएगी c आएगी एंड सो ऑन। सभी t के लिए क्या आएगा, वैल्यू c आएगा। तो समेसन r इक्वल टू 1 to n, यहाँ वैल्यू c आ जाएगी। और आपको पता है कि लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा एक्स आर, ये अगर ये अभी तो यही कर लीजिए इसको एक्स आर माइनस 1, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये दिस इक्वल टू सी तो बाहर आ जाएगा, समेसन आर इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस 1। इसको मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि ये वैल्यू क्या है, b माइनस ए के बराबर है, या जो इंटरवल आपका जिस पर फंक्शन डिफाइंड है वो एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दिस इक्वल टू c इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि ऑल रिमान सम ऑफ दिस फंक्शन हैव द सेम वैल्यू। अब जितने भी रिमान सम आएंगे इस फंक्शन के तो सबके पास क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमें पता लग जाए, कोई भी आप पार्टीशन मान लीजिए, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सेट एज्यूम कर लीजिए, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी c। और जब यहाँ से आपको ये पता लग जाता है कि दिस इम्प्लाई f इज़ रिमान इंटीग्रेबल, और जिसमें a टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, c इंटू बी माइनस ए। तो ये आ जाएगा, हेंस द सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो ये सॉल्यूशन आपने किया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। f आपके पास कोई फंक्शन है 0 1 से r पर, क्लोज इंटरवल ए बी 1 से 0 1 से r पर डिफाइंड है, और डिफाइंड इस तरीके से बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 7 इफ x इक्वल टू 0 और 0 इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। then f belongs to Riemann integrable and 0 to 1 f x dx इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना। तो सॉल्यूशन करें इसका, सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि जो डेफिनेशन आपने सीखी है, क्या डेफिनेशन सीखी है आपने, ये डेफिनेशन आपने सीखी है कि मोड ऑफ एस एफ रिमान सम माइनस के दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, कि ऐसा के आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर रिमान इंटीग्रल है तो ऐसा के आपको मिलेगा जो रिमान सम इसके बराबर होगा। तो यहाँ से आपको इस डेफिनेशन को प्रूफ करना, लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। तो हम देखते हैं कि वो क्या है, वो के क्या एग्जिस्ट करेगा आपके पास। मान लो लेट p इक्वल टू एक्स नोट x1 अप टू xn बी ए पार्टीशन
ऑफ 0 1 विथ नॉर्म p लेस देन डेल्टा, इसको आपने एज्यूम कर लिया 1, ठीक है जी। एंड t इक्वल टू t1 t2 अप टू tn बी ए रिप्रेजेंटेटिव सेट ऑफ p, ये भी आपने मालूम है। आल्सो अगर ऊपर ही करूँ मैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, क्योंकि एप्सिलॉन भी चाहिए आपको, और एक डेल्टा भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 7, ये आपने एज्यूम कर लिया, डेल्टा को ये एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एप्सिलॉन क्यों ग्रेटर देन 0 मान लिया और डेल्टा दिस इक्वल टू, क्योंकि चॉइस है हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और डेल्टा वेरी स्मॉल नंबर, तो इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चॉइस हो सकती हैं। देन एफ ऑफ t1, अब ये t1 है जो, मान लो कि सब इंटरवल ये आपके पास x0 है और ये x1 है, ठीक है जी। अब आपके पास कोई जब ग्राफ एग्जिस्ट करता है, ये आपके पास ग्राफ है जो, सपोज करो ये अब ये जो रेक्टेंगल बना, अब ये t1 आपके पास ये भी हो सकता है, अगर लेफ्ट हैंड सम ले रहे हैं तो t1 आपके पास ये हो सकता है, अगर राइट हैंड सम ले रहे हैं तो t1 आपके पास ये हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी हैं t1 के पास। तो f ऑफ t1 क्या हो सकता है, दिस इक्वल टू 7 हो सकता है और ये इक्वल टू 0 हो सकता है। क्यों हो सकता है? अगर 0 से यहाँ पे गया t1 x1 की वैल्यू हुई नहीं, जब अगर x0 0 हुआ, यानी कि क्योंकि इंटरवल कैसा आपके पास, इंटरवल x0 की वैल्यू क्या है 0 और x1 की वैल्यू तो आपके पास बीच की वैल्यू है, कुछ और होगी, बट आगे से जो आपके पास ये पॉइंट लाई करते हैं, यानी कि लास्ट में आपके पास xn इक्वल टू क्या होगा 1 होगा आपके पास। तो अब यहाँ से आपके पास अगर x की t1 की वैल्यू 0 हुई, यानी कि लेफ्ट एंड पॉइंट हुआ, तो वैल्यू क्या लेगा 7 लेगा। अगर x0 के अलावा वैल्यू है तो फिर क्या लेगा आपके पास 0 लेगा। तो यानी कि f ऑफ t1 दिस इक्वल टू 7 जब x t1 की वैल्यू 0 हो, अदरवाइज ये क्या लेगा 0 वैल्यू एज्यूम करेगा। विच मीन्स mod of f t1 दिस लेस देन इक्वल टू 7, ये आ जाएगा। एंड f ऑफ ti दिस इक्वल टू 0 फॉर ऑल i बिलोंग्स टू 2 3 एंड सो ऑन n, सबके लिए क्या बन जाएगा f 0 बन जाएगा। इसको आपने कंडीशन 2 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। therefore mod of SFPT माइनस 0 वो k नंबर क्या मान लिया आपने, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए 0 है तो k को क्या मान लिया आपने 0। दिस इक्वल टू समेसन r इक्वल टू 1 to n, और f ऑफ क्या लिखते हैं tr, f ऑफ tr लिखते हैं ना, दिस इक्वल टू tr और xr माइनस 1, ये आ जाएगा। और यहाँ से क्योंकि ये बाय डेफिनेशन ये देखिए मोड ऑफ SFPT माइनस के दिस लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे पहुँचना में, तो मोड ऑफ SFPT माइनस के की वैल्यू क्या ली हमने 0, तो आपके पास ये आ जाएगा SFPT। और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, तो यहाँ से आपको दिस इक्वल टू वेरी करवाएं इसको, तो यहाँ से r को 4 to 1 किया तो f ऑफ t1 आ जाएगा, मोड ऑफ f t1, और इनटू में क्या आ जाएगा x1 माइनस का x0 आ जाएगा, और यहाँ से आगे क्या आ जाएगा t2 पे क्या वैल्यू 0, ठीक है जी, t3 पे वैल्यू 0, तो बाकी सारा का सारा क्या बन जाएगा 0, तो सिर्फ t1 के लिए बचेगा f ऑफ t1 इंटू x1 माइनस x0 बच जाएगा। और दिस लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ f t1 और मोड ऑफ x1 माइनस x0, ये आ जाएगा।
और ft1 की वैल्यू क्या है, दिस इज द 7 लेस देन इक्वल टू किसके है 7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 और व्हाट इज x1 माइनस एक्स नोट, दिस इज द डेल्टा, नॉर्म है तो 7 इंटू डेल्टा, दिस लेस देन कोई भी डेल्टा 1 होगी x1 माइनस एक्स नोट क्या होगा, सम डेल्टा 1 होगा। तो डेल्टा 1 जो भी नॉर्म आई है आपके पास वो क्या है, दिस नॉर्म लेस देन डेल्टा हो जाएगी। तो यानी कि दिस लेस देन इक्वल टू दिस था, तो दिस लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन क्या हो जाएगा 7 डेल्टा आ जाएगी, दिस स्ट्रिक्टली लेस देन क्या आ जाएगा 7 डेल्टा। और यहाँ से आपको क्या मिल गया कि मोड ऑफ एस एफ पी टी एस एफ पी टी दिस लेस देन आ जाएगा आपके पास 7 डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू क्या थी 7 डेल्टा की वैल्यू यहाँ से 7 डेल्टा दिस इक्वल टू क्या है एप्सिलॉन, 7 डेल्टा क्या है एप्सिलॉन। तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इक्वल टू एप्सिलॉन, ओके। और यहाँ पे आप यहाँ भी कह सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे सिंस mod of f t I this equal to 0 I greater than 1, I greater than 1, it follows that from 1 and 2 it follows that f is integrable and that 0 to 1 fx dx this equal to 0, hence the solution। तो इस तरीके से आप इस तरीके के फंक्शंस को कर सकते हैं जो आपके पास हों। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं और इनको देख करके आप जितने भी एग्जाम्पल हैं अपने कंसेप्ट को मजबूत बना सकते हैं, थ्योरी को मजबूत बना सकते हैं। रीमान इंटीग्रेबल, रीमान सम में डिफरेंस या कि रीमान इंटीग्रेबल के लिए क्या क्या किन किन कंडीशन से रीमान इंटीग्रेबल बन सकता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट f सच दैट 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से r पर फंक्शन डिफाइंड है, बी डिफाइंड बाय कैसे डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू 1 इफ x बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 0 to 1, 0 अदरवाइज। यानी कि जब आपका x आपका इरेशनल नंबर हो तो 0 वैल्यू लेगा। अब ये एग्जाम्पल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसमें खासियत क्या है कि हेयर f इज डिसकंटिन्यूअस, f इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। हर पॉइंट पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। अब आपने कॉन्टिन्यूटी की और डिसकंटिन्यूटी और मोनोटोनिक का पढ़ा है, रिजल्ट पढ़े हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है देन इट इज़ रीमान इंटीग्रेबल। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तब भी रीमान इंटीग्रेबल रहेगा। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है तब भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। मोनोटोनिक फंक्शन है तब भी रीमान इंटीग्रेबल होगा। बट यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी एवरीवेयर है, यानी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हेयर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर। हमें क्या शो करना है, टू सो एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, एफ रीमान इंटीग्रल नहीं है, ये आपको शो करना है। अब आपको पता कि मैथ्स में खूबी क्या है कि हम कंट्राडिक्शन भी प्रूफ कर सकते हैं, कंट्राडिक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जब हमें ये शो करना कि एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, मान लो कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, लेट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो ये किसी भी एप्सिलॉन के लिए काम करेगा, ग्रेटर देन 0 के लिए, सभी के लिए लेस देन मोड ऑफ है।
तो रिमान इंटीग्रेबल है तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एस एफ पी टी माइनस के इज लेस देन एप्साइलन हो जाएगा ना, लेस देन एप्साइलन एप्साइलन ग्रेटर देन 0 और इसके लिए जो डेल्टा एग्जिस्ट करेगा उसके लिए। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। मान लो लेट एप्साइलन इक्वल टू 1/2, एप्साइलन इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं इस एप्सिलॉन बाई 1/2 के लिए क्या होगा। वी विल obtain a contradiction by showing that there is no डेल्टा। ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता इस एप्सिलॉन 1 इक्वल टू 1/2 के लिए, कोई भी डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करता दैट वर्क्स फॉर दिस एप्सिलॉन और दिस एप्सिलॉन। मान लो लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0, लेट p इक्वल टू x0 x1 अप टू xn be a partition of AB with norm P less than delta। ये मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो केस मान के चलते हैं, 2 केसेस हो सकते हैं, 2 केस क्या हो सकते हैं। एक केस तो ये हो सकता है कि फर्स्ट सपोज दैट जो इंटीग्रल है 0 to 1 f(x) dx इज लेस देन 1/2, स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2 ऐसा हो। वी कैन चूज ए रिप्रेजेंटेटिव सेट। हम एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सेट टी चूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ रैशनल नंबर है, t1 t2 अप टू tn क्या है, रैशनल नंबर है, ti बिलोंग्स टू q। दिस सिंप्लाइज आपके पास जब ये रैशनल नंबर है सारे के सारे नंबर है तो रिमान सम क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कि रैशनल नंबर पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या है वो 1 है। तो SFPT क्या आ जाएगा आपके पास 1, SFPT दिस इक्वल टू क्या होगा 1। पिछले आपने पीछे भी किया है इसे रिमान इंटीग्रेबल शो करने से पहले रिमान सम में कि इसका जो रिमान सम है वो क्या आएगा 1। और दिस इम्प्लाइज SFPT रिमान सम माइनस 0 to 1 f(x) dx ये क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 0 to 1 f(x) dx स्ट्रिक्टली क्या है, लेस देन 1/2 है। और जब 1 में से ये रिड्यूस करेंगे तो ये स्ट्रिक्टली ये ग्रेटर देन क्या आएगा 1/2 आएगा, क्योंकि ये लेस देन 1/2 है ना। दिस तो इस इनइक्वलिटी से आपकी ये वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1/2 रहेगी। ओके। और यहाँ से आप कह सकते हैं दिस इम्प्लाई मोड ऑफ SFPT माइनस 0 to 1 f(x) dx दिस ग्रेटर देन 1/2। अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में मान लो सपोज दैट 0 to 1 f(x) dx की जो वैल्यू आई, रिमान इंटीग्रेबल की वैल्यू आई, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है। इसमें आपने लेस देन 1/2 माना था, इसमें क्या मान लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 मान लिया। अब यहाँ पर एक आपको ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सेट मिल जाएगा, एक RS आपका ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा रिप्रेजेंटेटिव सेट। क्या होगा वो रिप्रेजेंटेटिव सेट, T इक्वल टू T1 T2 अप टू Tn सच दैट Ti बिलोंग्स टू R माइनस Q कि सारे के सारे क्या है, ये इरेशनल पॉइंट्स हैं और इरेशनल पॉइंट पे फंक्शन क्या वैल्यू देता है,
0, फंक्शन की वैल्यू क्या है रेशनल पॉइंट पे 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो रिमान सम क्या होगा आपके पास 0 आ जाएगा। एस एफ पी टी दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हेंस मोड ऑफ एस एफ पी टी माइनस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब क्या मिला आपको यहाँ से, वी हैव शोन दैट फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर इज सम पार्टीशन P ऑफ 0 1 एंड सम रिप्रेजेंटेटिव सेट T ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि मोड ऑफ एस एफ पी टी माइनस 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, दैट इज लेस देन 1/2 नहीं है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि हम फंक्शन ऑफ रिमान इंटीग्रेबल मान के चले हैं, फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए था। एप्सिलॉन 1/2 के लिए आपने एक केस तो शो कर दिया कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, और एक के लिए केस क्या शो कर दिया आपने, यहाँ भी आपका ग्रेटर देन 1/2 और यहाँ भी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है रेशनल और इरेशनल नंबर के लिए। तो यहाँ पर आपके पास जो केस इनइक्वलिटी बन गई वो क्या बन गई कि मोड एस ऑफ रिमान सम माइनस 0 1 एफ एक्स टी एक्स दिस नॉट लेस देन एप्सिलॉन विच इज कंट्राडिक्शन so f does not belongs to रिमान इंटीग्रेबल। तो ये फंक्शन ऐसा था जो डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर है बट नॉट रिमान इंटीग्रेबल। ओके, तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये कर लिए क्वेश्चन तो आपको सारा रिमान सम और रिमान इंटीग्रल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसको बड़े अच्छे से करना है, आपने समझना है। थैंक यू।